समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी। कराची का रिहायशी मोहम्मद हुसैन शादी के बाद कामकाज करने के बजाय अपने ससुराल से पैसों का तकाजा करते करते उस मुकाम पर पहुंच गया जहां जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलता। उसने अपनी बीवी के साथ क्या सलूक किया? इज़्दिवाजी जिंदगी में जब झगड़े शुरू होते हैं और उसमें तलखियां शामिल होती हैं तो घर का पूरा माहौल तबाह व बर्बाद हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता घर की बुनियादों में शक के बीज उगना शुरू हो जाते हैं, जिन पर नफरत का ऐसा फल लगता है जिससे सिवाय पछतावे के कुछ हासिल नहीं होता। कराची के इलाके मलिर खोखरा पार का रिहायशी मोहम्मद हुसैन भी कुछ ऐसे ही हालात का शिकार हुआ। मोहम्मद हुसैन ने 2 साल कबल मलिर की रिहायशी रुबीना से दूसरी शादी की थी। इत्तेफाक से ये रुबीना की भी दूसरी शादी थी, जिसने कुछ अरसा कबल अपने पहले शौहर शकील से तलाक ले ली थी। पहले शौहर से उसकी एक 11 साल की बेटी भी है। मोहम्मद हुसैन और रुबीना हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे और काम करके अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे थे। मजदूरी करता था, मजदूरी वो करता था, समझे ना। बच्ची मेरी भी सर्विस करती थी। ये दोनों मोहल्ले वालों को मालूम है कि सुबह जाते थे और रात को दोनों साथ आते थे। वक्त गुजरने के साथ मोहम्मद हुसैन और रुबीना की आपसी तलखियां बढ़ने लगी थी और दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे थे। रुबीना के घर वालों का कहना है कि मोहम्मद हुसैन उसे मजबूर करता था कि वो अपने माँ बाप से पैसे मांग कर लाए। रुबीना के वालिद और उसकी बहन का कहना है कि वो अपनी बेटी का घर बसाए रखने के लिए रुबीना को कई बार पैसे दे चुके थे। पैसों का झगड़ा था, पैसे क्या, मुझे पैसे दो, पैसे दो। उसने बोला आगे मैं तुम्हारे को बाप से 2-4 पैसे ला चुकी दे चुकी हूँ, अब फिर मैं कहाँ तक बाप से मांगू पैसे। और उसके पहले 1 महीने पहले बच्ची ने मुझसे ये कहा कि अबू मैं इस आदमी से तंग आ गई हूँ, आप ऐसा करो मुझे तलाक दिला दो। मैंने कहा बेटा नहीं। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। रुबीना के घर वालों के बकौल मोहम्मद हुसैन की जानिब से पैसों का तकाजा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और रवा माह 15 जून के रोज इसी तनाज़े पर मोहम्मद हुसैन का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया और उसने रुबीना का गला घोंट कर उसे कत्ल करने के बाद घर के सहन में ही गड़ा खोदकर उसे दफन कर दिया। उसको नशे की गोलियां देके उसका गला घोटा गया है। गला घोटने के बाद उसको खड्डा खोद के उसमें दफनाया गया है। फिर उसके ऊपर तेजाब डाला गया है। तेजाब डाल के फिर उसे प्लास्टर किया गया है। उसको ज़मीन में गाड़ के और उसके ऊपर मिट्टी डाल के ऊपर प्लास्टर कर दिया हुआ है। फिर जब हमें मालूम पड़ा तो हम सुबह 7 बजे वहाँ से घर से भागे। यहाँ आने में 1 घंटा लगता, मैं शहर में था। जब यहाँ आया तो आगे देखा तो पुलिस वाले ले चुके, लाश लगे हुए थे। रुबीना को कत्ल करने के बाद मोहम्मद हुसैन तसल्ली से घर में रहने और मोहल्ले में घूमने लगा। मोहल्लेदारों ने जब उससे रुबीना के बारे में पूछा तो उसने लोगों को बताया कि रुबीना की तबीयत खराब है। लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद मोहल्लेदारों को शक हो गया और घर से ताफून उठने पर लोगों ने पुलिस को तलब कर लिया। ये जुम्मे की शाम से, हफ्ते के दिन भी नहीं, फिर रात हो गई। फिर रात में लड़कों ने भी झांक ताक किए, गए भाग गए। रुबीना की लाश मिलने के अगले रोज इसे मोहल्लेदारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। खोखरा पार पुलिस की हिरासत में मौजूद मुलजिम ने एक नई दास्तान सुनाते हुए क्राइम सीन की टीम को बताया कि घर की अलमारी से पैसे गायब हो गए थे और इसी बात पर इन दोनों का झगड़ा हुआ था। मोहम्मद हुसैन का कहना है कि अगर वो अपनी बीवी को ना मारता तो वो उसे जान से मार देती। उसके 20,000 रुपये उसने किसी को दे दिए थे। उसने मेरे को बोला था तूने उठाए, तो मैंने बोला मैंने नहीं उठाया। मैं तो उसका मियाँ था, मैं कैसे उठाऊंगा। मैंने कसम खा ली, मैंने बोला मेरे को इतनी कसम है। उसने माना नहीं, तो मेरे को निकालने लग गए, तो मेरे को मारने लग गए। उसने मेरा गला दबा दिया, तो फिर मैंने अपने हाथ छुड़ा के उसका गला दबा दिया, तो दोनों का हाथ ज़बरदस्ती लग गए। मेरा हाथ जोर आ गया, वो मर गई। फिर मैंने उठा के खड्डा खोटा हुआ था पाइप का, गटर जो पाइप लगाते वो खटा खोटा हुआ था, मैंने उसमें दबा दिया उसको। दबाने के बाद फिर क्या किया?
फिर माल डाल के ऊपर प्लास्टर कर दिया था। मुलजिम के बकौल वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, मगर उसने ये भी इल्जाम लगाया कि उसकी बीवी उसे घर में नौकरों की तरह रखती थी। नौकर समझा हुआ था, इसी वजह से शोर नहीं था। मैं उसका जो है ना एक नौकर रखा हुआ था। क्या मारने की एक वजह ये भी थी कि तुम उससे तंग हुआ थे? मैंने नहीं इस तंग नहीं हुआ था। हमारी मोहब्बत बहुत अच्छी तरह थी, सिर्फ इसी वजह से ये मर गई है। तो उसने मेरा गला दबाया, मैंने उसका दबाया, वो मर गई। रुबीना के घर वालों का कहना है कि रुबीना अपनी 11 साला बेटी को पढ़ा लिखा कर जज बनाना चाह रही थी। उसकी बेटी ने रोते हुए बेबसी के आलम में कहा कि अब वो यतीम हो गई है, कि उसके मुस्तकबिल के ख्वाब को अब कौन पूरा करेगा। जज बनना चाहती थी। मम्मा कहती थी बेटा जज बनना या फिर वकील बनना या डॉक्टर। रुबीना की बहन सहर का कहना है कि मोहम्मद हुसैन ने रुबीना को कत्ल करने के बाद उसके घर से तमाम कीमती सामान, नकद रकम, जेवरात, घर और गाड़ी के कागजात गायब कर दिए हैं। मुलजिम मोहम्मद हुसैन रुबीना के पैसे और चीजें हथियाना चाह रहा था। उसका जेवर सब ले गया, उसके पैसे निकाल के ले गया, मकान के कागजात ले गया निकाल के, मोटरसाइकिल के जो है ना कागजात ले गया निकाल के वो। और उसने मरने से एक दिन पहले उसके अंगूठे भी ले लिए उसके। जेवरात कुछ नहीं उठाया मैंने, कोई चीज़ नहीं उठाई मैंने, सिर्फ उसको मार के मैं चला गया। मकतूला के लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस उनके साथ ताउन नहीं कर रही, उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। जबकि मकतूला की बेटी का कहना था कि अगर उसे इंसाफ ना मिला तो वो खुद को ख़त्म कर लेगी। जबकि मुलजिम मोहम्मद हुसैन ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए मकतूला के घर वालों से माफ़ी मांगी है। मैंने तो वो सोच रहा हूँ, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी, उसकी कर दी, मैंने अपनी भी कर दी। अगर इन्हें को थोड़ा भी ख्याल है मेरे को माफ़ कर दे। मैं जज बनना चाहती हूँ, अगर मेरे को किसी ने इंसाफ नहीं दिया ना तो मैं अपने आप को जान से मार लूँगी। अपील तो मेरी यही है कि बच्ची यतीम कर दी है उसने, कोई इसके सर पे साया नहीं है, कोई भी नहीं है ना, हमें इंसाफ दिलाया जाए। शादी के बाद जन्म लेने वाले झगड़े यूँ तो पूरे घर की तबाही का बायस बनते हैं, मगर मियाँ बीवी के इख्तलाफात की वजह से उनके बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। रुबीना के मरने के बाद उसकी बेगुनाह बेटी के साथ भी यही कुछ हुआ। कैमरामैन मोहम्मद कासिम के साथ सालिक शाह, समा, कराची। पिछले दिनों रावलपिंडी में सिक्कों की लड़ाई पर एक दोस्त ने दूसरे को कत्ल कर दिया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने बचपन के दोस्त की जिंदगी का खात्मा क्यों किया? जून की रात 17 साला जरदाद खान ने पड़ोस में रिहाइश पजीर दोस्त ताहा को बुलाया और 1 रुपए का सिक्का 150 रुपए तय करने के बाद सिर्फ 20 रुपए में खरीदने का कहा, जिस पर ताहा ने अपने सिक्के वापस मांगे तो झगड़ा हो गया, जिस पर सर में गोली लगने से ताहा मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो उस वक्त तक उसकी डेड बॉडी जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट की जा चुकी थी। मौके के ऊपर जो या इलाके के लोगों से पता चला उस वक्त घर में जो है वो कोई उनके फ़र्द नहीं था और ये दोनों जो है वो दोस्त थे और आमने सामने इनके घर थे और जरदाद लड़के ने उसको बुलाया मकतूल को और थोड़ी देर के बाद जो है वो फायरिंग की आवाज़ आई और ये लड़का भागता हुआ देखा गया। थाना बन्नी की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की, लेकिन घर बार छोड़कर जाने वाले नामजद मुलजिम जरदाद खान ने खुद ही गिरफ्तारी पेश कर दी। मुलजिम का कहना है कि बाप का पिस्तौल तस्वीर बनाने के लिए निकाला और झगड़े के दौरान गोली चल गई। इसने बताया था कि इस तरह सिक्के यार कोई ले रहा है ना, इसको इसने बताया था। तो फिर इसने मुझे कहा कि यार तुम्हें पता है मैं क्या कहता यार इस तरह सिक्के बिक रहे हैं तो कोई ले रहा है। मैं कहा यार मुझे भी किसी ने बताया था कि इस तरह सिक्के ले रहे हैं। मैंने पिस्टल निकाली, पिस्टल लोड पड़ी हुई थी, लोड पड़ी हुई थी तो मेरा हाथ ऊपर की तरफ था, मेरा बटन हाथ मेरा लगा तो ऊपर पहले फायर हुए छत पे तो फिर मेरा हाथ अचानक नीचे आया तो इसने डर के मारे सर इस तरह किया हुआ था ना, पीछे की तरफ सर घुमाया तो इसको लगी है कान के पास एक। दोस्त के हाथों दोस्त के कत्ल से इलाके में गम के बादल छाए हैं। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में कत्ल की वजह 83 सिक्कों का तनाज़ा है, लेकिन दीगर पहलुओं पर भी तफ्तीश जारी है। इसके लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। इलाके के लोग उनकी इन्वॉल्वमेंट रही, उन्होंने काफ़ी मुस्बत रोल प्ले किया और
ये पुलिस के पास पेश हो गया खुद। दोस्त हैं दोनों आमने सामने रहते हैं, दोनों हम उम्र हैं। अपेरेंटली उसकी कोई ऐसी वजह जो है वो नज़र नहीं आती कि कत्ल की कोई वजह हो, लेकिन जैसे हमारा एक कल्चर भी है कि जब एक बात हो जाती है तो उसमें हम स्टोरियाँ बनाते हैं। जो मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ जो हैं वो जो इलाके में गर्दिश कर रही हैं वो उनका पता है हमें। हम उन सब को मद्देनज़र रख के जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तालिब इल्म के कत्ल पर इसके वालिदैन ने आला हुक्काम से मुल्जिम की गिरफ्तारी और इंसाफ की फराहमी की अपील की थी। ताहम मुल्जिम ने खुद ही गिरफ्तारी देकर पुलिस की मुश्किल आसान कर दी। मुल्जिम को सजा मिल पाएगी या नहीं, पुलिस का चालान ही साबित करेगा। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। लाहौर के नवाही इलाके में शादी के ख्वाहिशमंद शख्स ने रिश्ते से इनकार पर लड़की की 11 साला बहन के साथ वो सलूक किया जिसे सुनकर हर कोई सदमे से दो चार था। कान्हा के इलाका पुरसराम रोड के रहायशी वारिस की 5 बेटियां हैं। 4 रोज कबल उसकी 11 साला बेटी माफिया घर से कपड़े सीने का धागा खरीदने के लिए दुकान पर गई, मगर वापस न आई। घर वाले उसे तलाश करते रहे मगर उसका कुछ पता न चला। वारिस ने शक की बिना पर अपने मोहल्लेदार बाबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, जो वारिस की बड़ी बेटी से शादी का ख्वाहिशमंद था, मगर इनकार पर वो वारिस को धमकियां दे रहा था। माफिया के अगवा के तीसरे रोज पुलिस ने बाबर के चंद करीबी दोस्तों को हिरासत में लिया, जिनसे पुलिस को मालूम हुआ कि बाबर ने ही माफिया को अगवा किया था और उसे कत्ल करके लाश को जलाने के बाद गंदे नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने गंदे नाले से माफिया की लाश बरामद कर ली, जिस पर उसके घर में कोहराम बर्पा हो गया। आज 3 दिन हो गए ने, आज तीसरे दिन ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਨਲਕੀਆਂ ਲੈਣ ਗਈ 9 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਘੰਟਾ ਕੁ ਮੈਂ ਵੇਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਧਰ ਕੱਪੜੇ ਸਿੰਦੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਰਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਹ ਬਾਤ, ਇਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਸੀ ਸਰ, ਇਹਨੇ ਜਲਾਤੀ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਫੈਲੀ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਲਾਸ਼ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ। पुलिस ने बाबर की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे, मगर वो गिरफ्तार ना हो सका। पुलिस के मुताबिक उन्हें एक इन्फॉर्मर के जरिए इत्तला मिली कि वो एक घर में छुपा हुआ है, जिस पर उन्होंने मकान का घेराव करके बाबर को गिरफ्तारी देने के लिए कहा, मगर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से बाबर हलाक हो गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजम की पुलिस मुकाबले में हलाकत की इत्तला मिलने पर अहले इलाका मौके पर जमा हो गए। रेड के दौरान इसके साथ एक साथी था, उसने इस पे फायरिंग शुरू कर दी और मोटरसाइकिल पे फरार हो गए। इसने पीछा किया, उसमें एक जो बंदा है वो मारा गया और एक बंदा हमसे फरार हो गया, जिसके लिए टीमें बनाई हैं, उसको आइंदा गिरफ्तार करके फिर आगे जो भी कार्रवाई हुई। इसकी जो बड़ी बहन थी उसके साथ इसका ताल्लुक़ था, उससे ये शादी करना चाहता था, मगर उसकी मंगनी कहीं और हो गई, उस वजह से इसने ये बदले के तौर पर ये काम किया। मकतूला माफिया को सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मकतूला के वर्सा और अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि मुलजम के फरार होने वाले साथी को भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।